वेलकम बैक बच्चों। द स्कूल वे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक बेहतरीन वीडियो में। इससे पहले हमने इस चैप्टर जो क्लास 9th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में या फिर चैनल के वीडियोस वाले पोर्शन में आप जाएंगे तो वहां पर आपको सीक्वेंस से सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस देखकर आइए, तब आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से आसान लैंग्वेज में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 के ही अगले टॉपिक, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर जो है उनकी जो पावर होती है, एक्सपोनेंशियल पावर होती है, उसके क्या क्या लॉज हैं, उस पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर इस चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है 1.5 उसको भी इसी वीडियो में हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पेन कॉपी साथ लेकर बैठिए। 1 बाय 1 जो भी आपको फॉर्मूला बताया जा रहा है वो फॉर्मूले की जो सेपरेट हमने सीट बनवाई हुई है या नोटबुक बनाई है आप लोगों ने, उन पे नोट करते चले जाएंगे और जो क्वेश्चन हम करेंगे उनकी प्रैक्टिस आप साथ के साथ करते चलेंगे। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ लॉ की। तो पहला लॉ क्या कह रहा है, अगर आपका बेस सेम है और उनके ऊपर कोई पावर डिफर लगी हुई है तो और वो मल्टीप्लाई में है तो आप उसको डायरेक्टली उस बेस की पावर जो दोनों पावर थी ऐड करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिया हुआ बेटा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, तो यू कैन ऑल्सो राइट 2 की पावर 2 प्लस 1, दैट मीन्स 2 की पावर 3। अब आप रिजल्ट देखें तो देखिए 2 की पावर 2 का मतलब है 4 और 2 की पावर 1 का मतलब है 2, तो आपको रिजल्ट एट द एंड 8 ही मिलने वाला है और 2 की पावर 3 का भी आपको रिजल्ट 8 ही मिलता है। तो दैट मीन्स अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। वहीं पर अगर a की पावर m है फिर उसकी पावर n है तो यहां पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ना कि ऐड होंगी। कैसे, देखिए 2 की पावर 2 है फिर उसकी पावर भी यहां पर 2 दी हुई है, तो आप कैसे लिखेंगे 2 की पावर 2, दैट मीन्स यहां पर इसकी मल्टीप्लाई इस 2 से हो जाएगी, 2 2 4। तो अब 2 की पावर कितना हो गया बेटा 4। अब 2 की पावर 4 का आंसर आता है 16। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो वो कैसे आएगा, देखिए 2 की पावर 2 का मतलब है 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16 होता है, तो रिजल्ट वही आ रहा है। तो दैट मीन्स अगर इस सिचुएशन में आपका क्वेश्चन है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। वहीं पर आगे बात करें डिवीजन में, तो अगर डिवीजन में कोई सेम बेस के साथ आपको पावर दिया हुआ है तो वो पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी। दैट मीन्स यहां पर a की पावर m है और यहां पर उसी बेस a की पावर n है, तो जब आप इसको फाइनली लिखेंगे तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। यहां पर m बड़ा है n से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं यहां पर, तो 2 की पावर अगर 3 है और नीचे आपकी 2 की पावर 2 है तो यहां पर क्या होगा बेटा 2 की पावर 3 माइनस 2 आपको देखने को मिलेगा और एट द एंड रिजल्ट आपको 2 की पावर 1, दैट मीन्स 2 ही आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसको समझेंगे कैसे, देखिए ये आपका 2 आ गया। अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से करने की कोशिश करता तो यहां पर 2 की पावर 3 का मतलब होता है बेटा 8 अपॉन 2 की पावर 4 का मतलब होता है 4, तो ये 4 2 जा 8 ही आपको, यानी कि रिजल्ट आपको 2 ही मिलेगा। अब आगे बात करते हैं, अगर पावर सेम है और बेस अलग अलग हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, पावर एक साथ उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। इसको आप जो हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं उसके तरीके से भी आप समझ सकते हैं। कैसे, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिया हुआ था, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपका दिया हुआ था, तो दैट मीन्स आप उसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 लिख देते थे ना, तो दैट मीन्स यू गेट स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब इसका मतलब क्या है, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब है 2 की पावर 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का भी मतलब क्या है 3 की पावर 1/2। दोनों की पावर 1/2 है तो यहां पर हमने 2 इंटू 3 किया और उनकी पावर कंप्लीटली दोनों की एक साथ 1/2 लिख दी है, तो ये 6 की पावर 1/2 हो गया है। देन यू गेट स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो दोनों सिचुएशन में आपको स्क्वायर रूट ऑफ 6 ही देखने को मिल रहा है। तो आई होप चारों लॉ जो थे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द रियल नंबर्स, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। विद एग्जाम्पल मैंने हर एक लॉ को समझाने की आप तक कोशिश की है। ठीक है, चलिए
अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है व्हाट इज ए की पावर जीरो। अगर आपका कोई नंबर है उसकी पावर जीरो है तो उसका वैल्यू आपको पता ही है क्या होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है, चाहे वो 1,00,000 की पावर भी आप जीरो लगा दे तो उसका रिजल्ट 1 ही आपको मिलेगा। अब इसकी हेल्प से हमने क्या क्या चीजें की या इसने कैसे बेनिफिट दिया हमारे आगे कैलकुलेशन को सॉल्व करने में, वो देख लेते हैं। So using this we can get 1 upon a की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर माइनस n। अब आप कहेंगे कैसे सर? देखिए बेटा, अभी हमने एक लॉ पढ़ा है डिवीजन वाला, ये है आपका डिवीजन वाला लॉ बेटा। ठीक, अगर मैं यहां पर इसको आगे एक्सपेंड करूं इसी की फॉर्म में, इस डिवीजन रूल की, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं बेटा? मैंने कहा a की पावर 0 की वैल्यू क्या है? 1 है। कैसे? देखिए ये 1 है तो मैं इसकी जगह पर a की पावर 0 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हो सर। ठीक है, अपॉन में a की पावर कितना है बेटा? n है। तो अब यही रूल आपका लग जाएगा ना बेटा, a की पावर 0 माइनस नीचे से जाएगी n, तो देन यू गेट 0 में से n जाएंगे तो a की पावर माइनस n आपको देखने को मिल जाएगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ये पावर अपॉन में आप लेकर जाएंगे तो वो साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, तो माइनस प्लस हो जाएगी। जब इसको अपॉन में से ऊपर लेकर आएंगे तो वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको यहां पर देखने को मिलता है जब a की पावर 0 इक्वल्स टू 1 आपने लिया। ठीक है, तो वी कैन नाउ एक्सटेंड द लॉ टू निगेटिव एक्सपोनेंट 2। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर निगेटिव एक्सपोनेंट के लिए हम देखें, यानी कि जो पावर है अगर ये निगेटिव है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं किस तरीके की आपकी सिनेरियो बनेगा। जैसे 17 की पावर 2 है और 17 की ही पावर -5 है, तो आपका कौन सा लॉ लग रहा है बेटा? ये वाला लॉ लग रहा है। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 17 2, क्योंकि प्लस होता है लेकिन ये नंबर माइनस है तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। तो एट द एंड यू गेट 17 की पावर 2 में से 5 जाएंगे, देन -3 आपको मिलेगा। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिखकर दिखाया है। ठीक है, वहीं पर दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। 5 की पावर बेटा 2 है, फिर उसकी पावर -7 है, तो आप कैसे लिखते हैं? ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रही है। सॉरी बेटा, तो यहां पर हो जाएगा 5 की पावर बेटा 2 इंटू -7, और दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो -14 आपको देखने को मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं। 23 की पावर है -10 अपॉन 23 की पावर है 7, तो ये पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी बेटा? माइनस हो जाएगी। तो आपको मिलेगा 23 -10 तो ऑलरेडी है, -7 आपका नीचे से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -17। तो 23 की पावर हो गई -17। चलिए अब आगे देखें फोर्थ पर, तो फोर्थ है -7 की पावर -3 है और 9 की पावर -3 है। मैंने -7 बोल दिया बेटा, 7 की पावर -3 है और 9 की पावर भी -3 है, तो दोनों पावर क्या है बेटा? सेम है। तो इस सेम पावर की सिचुएशन में क्या होता है? आप पावर को एक साथ लिख देते हैं और दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 9 जा 63, तो आपको फाइनली 63 की पावर -3 देखने को मिल जाता है। आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/63 की पावर 3 प्लस में हो जाएगी। आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 1/23 की पावर 17 प्लस में हो जाएगी। आप इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, 1/5 की पावर प्लस में 14। क्लियर है? तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है रियल नंबर के, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। फॉर द पॉजिटिव एज वेल एज फॉर द निगेटिव, बोथ पावर आपको क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हमें यहां पर सॉल्व करके देखना है। चलिए पहला पार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो बेस सेम है, तो हम लिखेंगे यहां पर 2। बेस सेम है तो बेस के ऊपर पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, 2/3 प्लस 1/3। ठीक है, अब आप यहां पर 2 के पावर में क्या लिखेंगे? 3 एलसीएम ले लेंगे और ये हो जाएगा आपका 2 + 1, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा बेटा? 2 की पावर 2 + 1 3/3, तो ये आपका 2 की पावर 1 हो जाएगा और एट द एंड यू गेट 2। इज दैट क्लियर? तो पहला आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी की बात करते हैं हम। दूसरे में आपका सेकंड आइडेंटिटी लग जाएगी। 3 की पावर 1/5 है तो 1/5, और उसकी भी पावर 4 है तो इसकी मल्टीप्लाई यहां पर हो जाती है। देन यू गेट 3 की पावर 1 की पावर मल्टीप्लाई 4 से होगी तो 4/5 आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेम बेस की पावर है, डिवाइड हो रही हैं, तो आप लिखेंगे 7, ये होगा 1/5, ठीक है, और ये पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, -1/3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 7, यहां पर एलसीएम लेंगे आप 15 बेटा, ठीक है, जब 15 एलसीएम लिया तो इधर आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और इधर आप 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू गेट 7 की पावर, यहां पर 3 - 5 कितना होगा, -2 अपॉन यहां पर 15 एज इट इज रहेगा। तो आप इसको या तो यहीं पर छोड़ दीजिए या फिर आप इसको लिख सकते हैं अपॉन में ले जाकर प्लस में, ये हो जाएगा 7 की पावर 2/15 प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में बेटा पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो आप क्या करेंगे, दोनों बेसेस को एक साथ लिखेंगे और फिर उसकी पावर 1/5 कर देंगे, ठीक है, जो कॉमन पावर थी, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो यहां पर 17 3 जा 51, 5 यहां पर कैरी बचेंगे और 17 1 जा 17 और 5 हो जाएगा आपका 22, और इसकी पावर आपकी 1/5 आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये जो एग्जाम्पल थे इसके चारों पार्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। जो लॉ हमने पहले पढ़े हैं उन्हीं का एक्सपेंड फॉर्म यहां पर इन एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अब हमने उड़ान भर ली है अपने इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, जैसा कि आपने देखा ना अभी एरोप्लेन गया है ना तो चलिए लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.5, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 की पावर 1/2, ऐसे ही 32 की पावर 1/5, 125 की पावर 1/3। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर पहले आपको जिसकी पावर दी हुई है अगर वो मिनिमम नंबर नहीं है तो पहले आप उसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे और देन उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कैसे, देखिए पहले का फर्स्ट पार्ट हम यहां पर कर रहे हैं। देखिए 64 है बेटा, तो 64 के अगर आप फैक्टर करते हैं, चलिए मैं क्वेश्चन ही लिख लेता हूं यहां पर, पहले मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूं, आगे हम इसको फर्दरी जो है वो विदाउट स्टेप्स करके डायरेक्टली भी लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले मैं इसको समझा देता हूं। देखो 64 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो मैं 64 के फैक्टर यहां पर करना स्टार्ट करता हूं। पहले आप 2 से कट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 32, फिर आप 2 से कट करेंगे ये मिलेगा 16, फिर 2 से कट करेंगे ये मिलेगा 8, फिर 2 से कट करेंगे ये मिलेगा 4, फिर 2 से कट करेंगे ये मिलेगा 2, फिर 2 से कट करेंगे ये मिलेगा 1। तो आपको 1 2 3 4 5 6 यहां पर कितने 2 मिले, तो वो 2 की पावर 6 हो गई है बेटा, 6 मिले हैं ना, और उसकी भी पावर 1/2 है। अब आपके पास आइडेंटिटी बन गई है 2 की पावर 6 की पावर 1/2। अब इन दोनों की क्या हो जाएगी बेटा, पावर्स की यहां पर इस सिचुएशन में मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6, देन यू गेट 2 की पावर 3 और ये आपका हो जाएगा 8। इज दैट क्लियर। चलिए अब आप बात करते हैं 32 की। अब देखिए आप 32 के फैक्टर करते हैं तो यहां से आपको मिलेगा 1 2 3 4 5, कितनी पावर मिल रही है बेटा 2 की, यहां पर 32 की पावर 1/5 है, तो हमें 2 की पावर मिली यहां पर बेटा 5, और उसकी भी पावर कितना है 1/5, तो देन यू गेट 2 की पावर 5 इंटू 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, देन यू गेट 2 की पावर 1 और एट द एंड यू गेट 2, ठीक है। तो ये आपको 2 मिल जाएगा। अब हम थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है 5 यानी कि 125 की पावर 1/3। अगर आप 125 के फैक्टर करते हैं बेटा यहां पर तो क्या आएंगे, 5 की डिवीजन होगी तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो आपको 5 की पावर कितनी मिली बेटा यहां पर 3, तो 5 की पावर 3 और उसकी भी पावर कितना है 1/3, तो एट द एंड यू गेट 5 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, देन यू गेट 5 की पावर 1 और एट द एंड यू गेट 5, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 5। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका आंसर है 8, इसका आंसर है 2 और इसका आंसर है 5, ठीक है। वैसे भी आपको अगर इसको लिखना है तो एक तरीका और है, स्क्वायर रूट, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट 64, और आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 64 का जो आंसर होता है वो 8 होता है, क्योंकि 8 इंटू 8 क्या होता है 64 होता है, और जब स्क्वायर रूट में पेयर बन जाता है तो वो एक नंबर बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। चूंकि हमें लॉ का यूज करके यहां पर दिखाना है तो इसलिए मैंने यहां पर पावर्स की पावर यहां पर बनाई है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की।
कलर चेंज कर लो बेटा। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन में हमने लिखा 9 की पावर दिया हुआ है बेटा 3/2। ठीक है, तो 9 की अगर हम फैक्टर करें तो क्या होगा, 3 × 3 यानी कि 3 की पावर कितना है बेटा 2 है, और उसकी भी पावर कितना है 3/2 है। चलिए, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 × 3/2। अब 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो आपको मिला 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 का मतलब है 3 × 3 × 3, देन यू गेट 27। इज दैट क्लियर? तो ये आपको 27 मिल जाएगा। ये आपका पहला पार्ट हो गया। ठीक है बेटा, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, 32 की पावर है बेटा यहाँ पर 2/5। अभी हमने 32 के फैक्टर किए, वहां पर हमें क्या मिला, 2 की पावर 5 मिला है बेटा, और 2 की पावर 5 की पावर कितनी है 2/5। तो चलिए इसमें हम लॉ लगाते हैं, और लॉ क्या कहता है, जब पावर की पावर होती है तो वो आपस में क्या कर जाती हैं, मल्टीप्लाई कर जाती हैं। तो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 2 की पावर यहाँ पर 2 मिल जाता है, देन यू गेट 4। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आपका सेकंड पार्ट हो जाता है। अब अगर मैं थर्ड पार्ट की यहां पर बात करता हूं, तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 16 की पावर 3/4। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं 16 के फैक्टर अगर हम करते हैं, देन यू गेट 2 की पावर 4। ठीक है, आप फैक्टर करिए, देखिए यहां पर ये 16 है ना बेटा, तो यहां पर जब इसके फैक्टर करेंगे तो 1 2 3 4 आ रही है 2 की पावर, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, चलिए, तो अब पावर की पावर है तो वो आपस में क्या कर जाएंगी बेटा, मल्टीप्लाई कर जाएंगी। तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल आउट, दैट मीन्स यू गेट 2 की पावर 3 और यू गेट फाइनली 8। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 4 आया है, यहाँ पर 27 आया। अपने आप भी पेन कॉपी आप लेकर बैठेंगे और खुद से भी करने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार आपसे बेटा यही कहता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए, और एट द एंड फोर्थ पार्ट जो है वो हम देख लेते हैं। 125 की पावर कितना है बेटा, -1/3। ठीक है, तो 125 के फैक्टर जब हमने किए तो कितनी पावर आई थी बेटा, 5 की 3। तो 5 की पावर यहाँ पर बेटा हो गया है 3, और उसकी भी पावर कितना है, -1/3। ठीक है, जब पावर की पावर होती है तो आप क्या करते हैं, उनकी आपस में क्या कर लेते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका माइनस में, तो 3 से 3 आपका कैंसिल आउट, तो 5 की पावर बचेगा -1। ठीक है, देन यू कैन ऑल्सो राइट 1/5, क्योंकि ये प्लस हो जाएगी नीचे जाकर, तो 1/5 आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपने दोनों क्वेश्चंस के जो पार्ट्स दिए हुए थे वो आसानी से आपने अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ रेशनल नंबर, रियल नंबर करके देख लिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, उसको आपका जल्द से जल्द सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए अब पंछी भी उड़कर चल दिया है, यानी कि अब हम बिल्कुल एंड की तरफ हैं अपने इस एक्सरसाइज को खत्म करने में। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपको सिंप्लीफाई करना है इन टर्म्स को जो दी हुई है। चलिए अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला रूल लगने वाला है, देख लेते हैं। यहां पर पहले वाले पार्ट में बेटा दिया हुआ है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो हमें पता है जब सेम बेस होता है और उसकी पावर अलग अलग होती हैं तो वो पावर्स क्या हो जाती हैं बेटा, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलिए ये आप जब ऐड करेंगे देन यू गेट 2 की पावर, अब आप यहां पर 15 क्या ले लेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे। जब 15 एलसीएम लेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, देन यू गेट 10, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो देन यू गेट 3। तो एट द एंड यू गेट 2 की पावर 10 + 3 13 डिवाइडेड बाई 15। इज दैट क्लियर? तो फाइनल रिजल्ट आपको ये मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट आपका खत्म। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट कर लेते हैं। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान मैथ आपको लग जाएगा अगर आप रेगुलर बेसिस पर वीडियोस देख रहे हैं और देखते रहेंगे आगे। ठीक है, और इसी तरीके से हमें गाइड भी करते रहें। कहीं पर भी कोई सजेशन, कोई भी फीडबैक हो तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, 1/3 की पावर 3 है, तो दैट मीन्स इसको आप ऊपर ले जाकर माइनस भी तो लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका 7। अब पावर की पावर है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो 3 की पावर -3 इंटू 7 हो जाएगी, देन यू गेट 3 की पावर -21, और ये आप प्लस में भी लिख सकते हैं 1/3 की पावर 21 करके। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है बेटा 11 की पावर 1/2 है, अपॉन यहां पर 11 की पावर 1/4 है।
इज दैट क्लियर? चलिए, अब दोनों बेस सेम है तो 11 इधर पावर है 1/2 और नीचे से पावर जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी -1/4। ठीक है, तो ये चलिए 11 की पावर यहां पर आप 4 एलसीएम ले लेंगे, इधर हो जाएगा 2 - 1, देन यू गेट 11 की पावर 2 में से 1 जाएगा, देन यू गेट 1/4। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है 11 की पावर 1/4। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अब लास्ट है आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ में बेटा आपके बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है वो सेम दी हुई है। ठीक है, चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो जब पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो आप बेस की मल्टीप्लाई आपस में करते हैं और पावर को एक साथ एक ही बार में लिख देते हैं। ठीक है, तो 8 7 जा कितना हो जाएगा बेटा 56 होने वाला है और ये पावर हो जाएगी 1/2। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे और आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 1.5 यानी कि पहले चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमने पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों का पहला चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो गया होगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप बार बार क्वेश्चंस करते रहें, इस बुक के करते रहें या अदर कोई भी एक साइड में बुक लगा सकते हैं, जैसे RS अग्रवाल की बुक आती है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए, ताकि आप एग्जाम में किसी भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से ना फंसें। ठीक है, लॉजिक आपका यही रहेगा, लॉज आपके यही रहेंगे, रूल्स आपके यही रहेंगे। ठीक है, बस क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन के नंबर आपके चेंज हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जब आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से रखेंगे तो कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इस पूरे फर्स्ट चैप्टर की जो भी वीडियोस मैंने बनाई हैं, प्रोवाइड कराई हैं, वो आपने एंजॉय की होगी। तो आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में कमेंट ना करना भूलें, क्योंकि यही एक माध्यम है जो आपके और हमारे बीच कम्युनिकेशन कराता है। यानी कि इसी माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे और बीच आपके बीच में क्या रिलेशन है। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो आपके नंबर है ना, ये देखकर हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, बच्चों का विश्वास हम पर बढ़ रहा है, बच्चे हम पर विश्वास दिखा रहे हैं, तो हम भी और बेहतर करने की आप लोगों के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन वीडियोस का लाभ उठा सकें। अगर उनको इस टॉपिक की या इन क्वेश्चंस की नीड है तो वो भी यहाँ से इनको प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर का आज यहाँ पर ये लास्ट वीडियो था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए कोई सजेशन, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।